मैं हूं सैयदा फातिमा और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन स्कैम के बारे में। पाकिस्तान में बहुत तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, जिस तरह से लेडीज, हाउसवाइफ और गर्ल्स। सोसाइटी की वजह से, टाइम मैनेज होने की वजह से और खास करके स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम नहीं होता, वो लोग नहीं निकल पाते। और आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों की एक जॉब से नहीं हो रहा पूरा, तो लोग कहते हैं कि अगर हम घर में फारिग हैं तो फिर हम ऑनलाइन वर्क कर लें। बट इस तरह से स्कैम्स पाकिस्तान में हो रहे हैं तो लोग नहीं कर पा रहे हैं। बात करें हम ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तकरीबन 100 में से 99% कंपनीज इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रही हैं। 100 में से तकरीबन 90 कंपनीज इस तरह की हैं जो कि फ्रॉड कर रही हैं। रियल प्लेटफॉर्म का नाम यूज करके फेक आईडीज बना के आपके माइंड को ट्रैक किया जाता है। फ्रॉड एक तरह से नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, 90s कंपनी है तो तकरीबन सबके ही फ्रॉड करने के आईडीज अलग अलग होंगे। हमारे पास तिजारत न्यूज़ के पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आए और उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है। तो हर किसी का अलग अलग तरीका था फ्रॉड करने का। बेसिकली जो तरीके हैं, वो लोग कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें। सवाल किया जाए इन्वेस्टमेंट क्यों, तो जवाब आता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट इसलिए, कोई भी बिजनेस होगा स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सही है, सीधा सा जवाब दे देते हैं वो लोग। ये बात करें हम दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ ये आता है कि आपको रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। अब हम सवाल करें रजिस्ट्रेट क्यों, तो जवाब आता है ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, या फिर आपका कार्ड बनेगा, आपका इस तरह से इश्यू होगा। हमारे माइंड को बात करके ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया यूजर होंगे तो सबको इस बात का आइडिया है किस तरह से वो हमारे माइंड को पिक कर लेते हैं। बाय द वे, हमारे माइंड को ट्रैक कर देते हैं। देन आफ्टर ऑल हम अगर रजिस्ट्रेट दे भी दे, रजिस्ट्रेट वहाँ से हम हो भी जाएं, तो आगे क्या होता है, कुछ कंपनी हमें वर्क प्रोवाइड कर देती है, कुछ कंपनी हमें वर्क प्रोवाइड नहीं करती, कुछ हमारे मैसेज का रिस्पॉन्स भी नहीं देती और कुछ हमें डायरेक्टली ब्लॉक कर देती है हमसे पेमेंट लेके। और पेमेंट भी, अब मैं हूँ, 3-4 लोग और हैं, इस तरह करके पर पर्सन की रजिस्ट्रेट तकरीबन 1500, 2500, 2000 इस तरह से होती है। अब पर डे अगर हम लगाएं, फॉर एग्जाम्पल पर डे हम लगाएं 5 लोगों ने किया, वैसे 5 से ज़्यादा ही होते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों ने किया, तो सीधा से 5 लोगों के 2000 से लगाएं तो 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको प्रॉफिट मिलता है और हमारा लॉस हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, हम इस नियत से करते हैं कि हम ऑनलाइन करें, हमें कुछ अर्न हो, बट ये तो हमारे साथ उल्टा ही फ्रॉड हो जाता है। इन्वेस्टमेंट में बात करें तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, हमें जवाब नहीं देते, ब्लॉक कर देते हैं या फिर वर्क प्रोवाइड कर देते हैं। बट इन दी एंड वर्क प्रोवाइड करने के बाद जो वर्क वो प्रोवाइड करते हैं वो फेक वर्क होता है। जैसे कि हमने वर्क किया, स्टार्ट करने के बाद तकरीबन 15 डेज बाद, 20 डेज बाद या मैक्सिमम 1 मंथ बाद वो लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी से ये इशू हो गया, हमारे आगे कोई इशू बन रहे हैं, या हमें गवर्नमेंट ने कोई और इशू कर दिया, या हम बंद कर रहे हैं। इस तरह से वो कोई भी आपको बहाना बना देंगे और वो ख़त्म कर देंगे। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा था। मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूँ, उसके बावजूद मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बैड रहा है। क्योंकि मैं बताऊं, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, तकरीबन 3 से 4 प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया, रजिस्ट्रेट किया, मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने एक वेबसाइट पे किया, उधर क्या सीन था, उन्होंने कहा कि पहले आप रजिस्ट्रेट कर लें, मैंने कर लिया। देन उन्होंने मुझसे कहा कि आपको वर्क स्टार्ट करना है, मैंने कहा जी मुझे वर्क प्रोवाइड करना है। उन्होंने कहा नहीं, वर्क प्रोवाइड करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस अकाउंट पे आप वर्क स्टार्ट करोगे तो आपको पैकेज देना पड़ेगा। मैंने कहा कैसा पैकेज? अब जाहिर सी बात है, मैं इन्वेस्ट कर चुकी थी क्योंकि मैंने वो पैकेज था, आई थिंक तकरीबन 6000 का पैकेज था वो, उसके 3 पैकेज थे, गोल्डन, सिल्वर और प्लेटिनियम, इस तरह। और हर पैकेज की अलग अलग फिक्स सैलरी थी और फिक्स पैकेज के अलग अलग प्राइसेस थे। अब जाहिर सी बात है, मैं इन्वेस्ट कर चुकी थी वहाँ पे अपना 2000, क्योंकि 2000 रजिस्ट्रेट थी उसकी, इसलिए मैं 2000 उस पर लगा चुकी थी। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि पैकेज है, अब मैं हाफ लगा चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2000 लगा दिए थे, मैंने कहा चलो मैं पैकेज भी ले लेती हूँ। तो पैकेज मैंने लिया, उस वक्त वहाँ का गोल्ड पैकेज था, वो 6000 का था, मैंने वहाँ का पैकेज लिया। अब जाहिर सी बात है, मैं वहाँ पे रजिस्ट्रेट कर चुकी थी और रजिस्ट्रेट 2000 का था। उन्होंने मुझे आगे जाके रजिस्ट्रेट होने के बाद बोला कि आप पैकेज लें। मैं हाफ तकरीबन 2000 मैंने दे दिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ, मुझे ये प्लेटफॉर्म अगर इस तरह से, तो हो सकता है मुझे कुछ अर्न हो जाए। बट मैंने वहाँ का उनका पैकेज भी ले लिया, वो पैकेज 6000 का था। मैंने उस वेबसाइट पर तकरीबन अपने 8000 वेस्ट किए कि मुझे कुछ अर्न हो जाए।
वहाँ पे मैंने वर्क स्टार्ट की। मैंने वर्क स्टार्ट किया। स्टार्ट में सीरियसली मैं बताऊँ तो स्टार्ट में वो मुझे वाकई ज़्यादा सही प्लेटफॉर्म लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म मिल गया। बट इन दी एंड मैंने उस पर वर्क किया 25 डेज। देन बारी आई, मैंने उनसे बात वगैरह की तो उन्होंने कहा आपको मंथ कंप्लीट होगा तो हम आपको सैलरी प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरा मंथ वहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने उनको वर्क करके पूरा दिया अपना। उसके बाद वो मुझे क्या बोलते, जब मेरी वर्क की सैलरी, जो मैंने उनको काम किया, अपना टाइम दिया, सबसे मेन चीज़ होती है आपका टाइम। रोज़ाना एक वेबसाइट पे टाइम देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम में से निकाल के टाइम दे रहे हो। आप अपनी एजुकेशन पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली साइड रख के आप उस प्लेटफॉर्म को टाइम दे रहे हो। मैंने वहाँ पे अपना तकरीबन टाइम दिया। उसके बाद जब मेरी बारी आई कि मैंने अपनी सैलरी पिकअप कर लूँ मैं 8000 लगाने के बाद, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपको इसमें पर्सन ऐड करने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने मेंबर मुझे ऐड करने, तो उन्होंने कहा तकरीबन 5 मेंबर आप इसमें ऐड करो। मैंने कहा इतनी जल्दी मैं मेंबर ऐड नहीं कर सकती। तो आप मुझे कहने लगे ठीक है, हम आपको 1 वीक का टाइम देते हैं, जब आप मेंबर ऐड करोगे तो हम आपको सैलरी देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने वहाँ पे 8000 लगाए। अब किसी और मेंबर को मैं वहाँ पे ऐड करूंगी तो वो 8000 तो नहीं लगाएगा। चलो एक बंदा लगा लेगा, 2 बंदे लगाएंगे, पूरे 5 बंदे तो वहाँ पे नहीं लगाएंगे ना। बाय द वे मैंने कहा मेरे पास मेंबर नहीं है, मैं ऐड नहीं कर सकती। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि ठीक है, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी है कि सैलरी से पहले आपको 5 मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। वो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में आपको नीचे मेंशन कर देती हूँ कि इस वेबसाइट से अगर उधर की तरफ से आपके साथ कोई स्कैम हो, आपके साथ कोई फ्रॉड हो, तो आप लोग केयरफुल रहें। मैं बात करूँ सेकंड वेबसाइट की, तो सेकंड वेबसाइट भी इस तरह की थी। वहाँ पे भी मैंने इन्वेस्ट किया। वो मुझे कॉपी पेस्ट वर्क था, वहाँ मैंने इन्वेस्ट किया। वो वेबसाइट थी तकरीबन अच्छी वेबसाइट थी वो, वहाँ से मुझे डॉलर मिलना था। मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे मैंने वर्क किया, अपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया 1000। उसके बाद मैंने वर्क स्टार्ट किया। जब मैंने वर्क स्टार्ट किया मुझे वो सही वेबसाइट लगी। बट वर्क करते रहे कॉपी पेस्ट था। रोज आना वहाँ पे वर्क होना था, कॉपी पेस्ट का ही वर्क होना था। उधर ही वो खुद आपको कोई मिशन वगैरह देते, वही आपको कॉपी करना था और वही आपको वहीं पे पेस्ट करना था। देन मैंने वो वर्क किया। इन दी एंड मेरे अकाउंट में आए तकरीबन $10। $10 मेरे अकाउंट में आए। मैंने कहा ठीक है, अब $10 तो आ गए, मैं इसको कर लेती हूँ, अपने विड्रॉ कर लेती हूँ। जब मेरी बारी आई विड्रॉ करने की तो वो विड्रॉ हो ही नहीं रहा। मैंने वहाँ पे कंप्लेन की कि मेरा विड्रॉ नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा इस तरह विड्रॉ नहीं होगा, आपके पास मिनिमम $50 होंगे तो आपका होगा। मैंने कहा ठीक है। अब $10 मेरे अकाउंट में थे, उसके बाद मैं और डॉलर्स करती। खैर उस टाइम मेरा वर्क कंप्लीट हो गया था, मैंने वो वेबसाइट बंद कर दी। जब मैंने वो वेबसाइट बंद कर दी तो उसके बाद अभी तक वो वेबसाइट नहीं खुल रही। वो लास्ट डे था जब मैंने विड्रॉ करने का सोचा और वहाँ से विड्रॉ नहीं हुआ। बाय द वे मैंने वो अब तक मैं उस पर ट्राई करती हूँ, काश वो वेबसाइट खुल जाए, मैं उस पर वर्क कर लूँ, लेकिन वो नहीं होती ऑनलाइन। देन मैं बात करूँ थर्ड एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा चलो थर्ड एक्सपीरियंस अच्छा है। एक और वेबसाइट है, उसका भी मैं आपको लिंक और या फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ। उधर क्या सीन था, उधर टोटली इन्वेस्टमेंट का सीन था। उधर वो भी कॉपी पेस्ट वर्क था, बट उधर आपको अपने मिशंस कंप्लीट करने थे। फर्स्ट डे आपको 3 मिशन मिलेंगे, वो आप कंप्लीट कर लोगे। जाहिर सी बात है 3 मिशन होंगे, उसमें आपको तकरीबन 250 रुपये या 300 रुपये इन्वेस्ट करने और आपको 500 रुपीज़ मिल जाएंगे। मैंने वो किया फर्स्ट डे। मैंने तकरीबन 300 उसमें इन्वेस्ट किए थे और मुझे ऊपर से 500 मिले। मतलब टोटली मुझे 500 मिले, 200 उसके ऊपर से मिले। तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उसका। लेकिन मैंने वही सेकंड टाइम के, उन्होंने मुझे सेकंड टाइम मिशन दिए, 15 मिशन दिए उन्होंने। हर मिशन में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना था। फर्स्ट मिशन में 10,000, 20,000 या 500, जितना आपके बजट होगा ना। मतलब उधर ये था कि आपको एक चीज़ परचेज करनी है, ठीक है, वो चीज़ आप उस बेस से परचेज करोगे कि आपके अकाउंट में उतने पैसे होंगे तो आप वो परचेज करोगे, अदरवाइज तो आप परचेज नहीं कर सकते। तो मैंने उधर खेलना स्टार्ट किया। खेलते खेलते मैं तकरीबन 12th मिशन में पहुंच गई। तो 12th मिशन में सब मिशन पे इन्वेस्ट करती रही पैसे। तकरीबन मैंने उस वेबसाइट पे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। 15 मेरा तकरीबन 10 हो चुके थे, मैंने 10 टास्क में 1.5 लाख रुपए लगा दिए। देन 2 टास्क थे, उधर एक दफ़ा उन्होंने 40 मांगे, एक दफ़ा उन्होंने 30 मांगे। मैंने वो भी इन्वेस्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है मेरी जो सेविंग थी वो पूरी सेविंग ख़त्म हो गई। 13वें चांस में टास्क था, 13 में, वहाँ पे मेरी पूरी सेविंग ख़त्म हो गई थी। मेरे अकाउंट में बिल्कुल कोई कैश नहीं पड़ा हुआ था और ना मैं उधर डाल सकती थी। 12 टास्क मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर लिए।
13वें टास्क में उन्होंने मुझसे मांगे 1 लाख रुपए, वो मेरे पास नहीं थे। मैंने जितनी सेविंग थी वो मैंने उस प्लेटफॉर्म पे लगा चुकी थी अपनी। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अब पेमेंट नहीं है, मैं इसमें और इन्वेस्ट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने 15 टास्क कंप्लीट करोगे ही तो आपका विड्रॉ होगा, अदरवाइज आपका विड्रॉ नहीं होगा। उधर वेबसाइट पे मैंने तकरीबन टोटल अपनी सारी सेविंग 2.5 लाख रुपए लगा दिया। देन वो वेबसाइट मेरे पास नहीं था, मैंने उस वेबसाइट पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो वेबसाइट भी बंद हो गई। अभी तक मैं ट्राई करती हूँ उस वेबसाइट पे भी कि वो वेबसाइट खुल जाए और मैं कोशिश करके उधर को उसको रिकवर कर लूँ, बट नहीं हो पाता वो रिकवर। तो इस तरह से मैं एक खुद मीडिया पर्सन हो के मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ। कुछ इस तरह से भी है कि हैंड राइटिंग वर्क, वो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर्ड क्यों? हम ये सवाल पूछे कंपनी की कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, लेकिन वो लोग बस पॉलिसी है, हमें आगे से बोला गया है, ये हुआ गया है, इस तरह से वो बहाने कर ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो अगर आप इस तरह किसी तरफ जाने का सोच रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए कि वो बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, ये आपके पैसे ले लेते हैं और आपको कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ते अपना। और ज़्यादातर लोग इस तरह के हो रहे हैं कि वो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करते हैं वो भी 100% फेक होता है। वो कहते हैं हमारी वेबसाइट अप्रूव है, बट वो अप्रूव नहीं होती। वो आपको सर्टिफिकेट भी शो करवाएंगे, वो आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड करेंगे कि हम पेमेंट शेयर करते हैं, लेकिन वो सब कुछ फेक होता है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ भी इस तरह का हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। तो अगर आप इस ट्रैक पर जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से देख के, उसके सर्टिफिकेट अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो वो देख के अच्छी तरह से उसकी जान पहचान करके आप लोग आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रही कि सारे प्लेटफॉर्म फेक हैं, सब नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म फेक हैं, और इतने फेक हो रहे हैं कि जो रियल प्लेटफॉर्म है उनका नाम भी यूज करके वो लोग आपके माइंड को ट्रैक करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो ये बात सच है। वो आपको बहुत दिलासे देते हैं कि आप 1 महीना वर्क करके देखें, आप रजिस्टर्ड हो जाएं, आप इन्वेस्ट कर लें, लेकिन इस तरह के कुछ भी नहीं होता। अब हमने आवाम को तो बोल दिया कि आवाम इस तरह से केयरफुल रहे। अब हमारा पैगाम है साइबर क्राइम FIA के लिए और PTA के लिए कि इस बात के लिए एक्शन लें, इन चीज़ों को रोकें और ख़त्म करें, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बेरोजगारी है, लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इस तरह का होगा तो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों के पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है कि लोग इस तरह से इन्वेस्ट करें। और ये एक फेक जितने भी प्लेटफॉर्म है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि FIA और PTA इसके लिए एक्शन लें। तो मिलते हैं हम किसी और प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।